नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 8वां में ना आप लोगों का थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आप लोगों को बताया था। और उसके बाद आप लोगों से बोला था ना कि ये जो थ्योरी क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों का जब 9वां क्लास लाऊंगा तो उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक पर जो एमसीक्यू जो होगा ना उसको लेकर के आऊँगा, ये बोला था। और आप लोगों को ये जो तमाम जो थ्योरी का क्लास है ना उसे क्लास क्रमांक 8वां में पढ़ा दिया है मैंने। तो नहीं देखोगे तो सबसे पहले आप लोग उसे जा कर के देख लीजिए। और इसको देखने के बाद जब आप लोग एमसीक्यू करोगे ना तब बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और आज की क्लास में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है। और जो जो टॉपिक को मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को रिवीजन करते बन जाए। और आप लोगों से जितना भी कोशिश करूँगा सभी क्वेश्चन में खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। जब तक आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। एक टीचर जो होता है वो केवल आप लोगों को ना मार्गदर्शन कर सकता है, आप लोगों को पढ़ा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो मेहनत है ना वो आप ही को करना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेनेड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। तो इसको अगर हिंदी में बताऊँ ना, निम्नलिखित में से किस विधि या दृष्टिकोण में द्वितीय भाषा अधिग्रहण मतलब द्वितीय भाषा सीखने में प्रथम भाषा जो है ना वो सहायता करती है। तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स मतलब व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड्स प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक दृष्टिकोण। या ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव अप्रोच संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स करेक्ट हो जाएगा, मतलब व्याकरण अनुवाद विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेनेड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। तो इसको ना मैं आप लोगों को हिंदी में सरल तरीके से समझा देता हूँ। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस विधि या किस दृष्टिकोण से ना जो हम लोगों का जो सेकंड लैंग्वेज सीखना होता है ना, सेकंड लैंग्वेज कौन सा होगा, तो सेकंड लैंग्वेज मान के चलो अंग्रेजी होगा, ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज कौन होगा, तो फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों का मान के चलो हिंदी है। तो आप लोग जब सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा अंग्रेजी को सीखते हो ना तो उसके सीखने से पहले आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग अंग्रेजी भाषा में जो कुछ लिखा है वो सारी चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना। और ट्रांसलेट करके फिर आप लोग समझते हो ना जो अंग्रेजी का जो सेकंड लैंग्वेज भाषा है वो। तो सेम टू सेम किसके माध्यम से समझते हो आप लोग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के माध्यम से। कैसे, तो जो इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं जितने भी वाक्य हैं सारे के सारे को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हो। और ट्रांसलेट करने के बाद आप अपने जो लैंग्वेज है ना उसमें समझते हो, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स कहेंगे। सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 1 में भी बोला है कि आप लोग ना फर्स्ट लैंग्वेज का जो उपयोग है ना वो सेकंड लैंग्वेज सीखने में करते हो। तो उस रूल को क्या कहेंगे, उस विधि को क्या कहेंगे जो हम लोग सेकंड लैंग्वेज को सीखने में फर्स्ट लैंग्वेज की सहायता लेते हैं, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स कहलाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और सेम टू सेम मैं भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स का ही उपयोग करके आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यों, तो आप लोगों का ये अंग्रेजी का टोटल ये सब्जेक्ट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना। तो मैं किसके माध्यम से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के माध्यम से। तो सेम टू सेम यही हो जाएगा, ठीक है। जब आप सेकंड लैंग्वेज या कोई दूसरी भाषा को जब सीखते हो ना तो उसके सीखने के लिए जब आप फर्स्ट लैंग्वेज का उपयोग करते हो ना, उसकी सहायता लेते हो ना, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को अब ध्यान से पढ़ते हैं। इन
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोचेज द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब निम्नलिखित में से किस विधि या दृष्टिकोण में विद्यार्थी की जो मूलभूत भाषा है ना तो उसके शिक्षण का माध्यम है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स मतलब व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड्स प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब संरचनात्मक दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव अप्रोच संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स करेक्ट हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना वो प्रश्न क्रमांक 1 की तरह सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया है? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोचेज द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब निम्नलिखित में से किस विधि या दृष्टिकोण में विद्यार्थी की जो मूल शिक्षण है ना उसका माध्यम है। तो मूल शिक्षण कहने का मतलब यह है कि उनकी जो मदर टंग है ना, मतलब वो जो शुरुआती में बोलता है, शुरुआती में जो भाषा का प्रयोग करता है ना तो उसे फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं या उनकी जो मूल भाषा है वो कहते हैं। जैसे मान के चलो मेरा मूल भाषा क्या होगा, छत्तीसगढ़ी होगा, मेरा जो मदर टंग है वो। तो मैं किसी भी भाषा को सीखने से पहले क्या करूँगा, उसका ट्रांसलेट ही ना करूँगा। जी हाँ, मान के चलो मेरे को अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी सीखने को ना मैं अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उन सारी चीज़ों को मैं सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो जब मैं एक स्टूडेंट के होने के नाते जब ट्रांसलेट करके समझ रहा हूँ ना तो वो किस माध्यम से मैं ट्रांसलेट करूँगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के माध्यम से। तो समझ में आया ये प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और एक चीज़ आप लोग जान लो, जितना ज़्यादा आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना उतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 महीना आप लोगों के पास बचा है ना, ये 2 महीना एकदम गोल्डन टाइम है, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू मतलब यौवन के बाद नई भाषा सीखने से। ऑप्शन ए नॉर्मल एक्विजिशन सामान्य अधिग्रहण, ऑप्शन बी जनरेटर मास्टरी अधिक निपुणता, ऑप्शन सी लॉस ऑफ मास्टरी महारत का नुकसान, या ऑप्शन डी डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण में कठिनाई। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन करेक्ट हो जाएगा, अधिग्रहण में कठिनाई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पॉवर्टी लीड्स टू मतलब यौवन के बाद नई भाषा सीखने से। पॉवर्टी का जो मतलब होता है ना वो यौवन होता है, और यौवन का जो एक्चुअल मतलब होता है ना वो आपके युवावस्था के बाद ना जब आप लोग किसी भी भाषा को सीखते हैं ना, मान के चलो अभी आप लोगों को छत्तीसगढ़ी आता होगा, हिंदी आता होगा या थोड़ा बहुत इंग्लिश आता होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं अभी आप लोगों का जो एज है वो 20 से 30 साल के बीच है और उसमें आप लोगों को बोलूं कि आप जर्मन भाषा सीखिए बोल करके, तो आप जब जर्मन भाषा सीखोगे तो आप इतना आसानी से सीख जाओगे क्या? डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन होगा ना, मतलब आपको अधिग्रहण करने में सीखने में कठिनाई होगा कि नहीं यौवनावस्था के बाद, मतलब आपकी जो युवावस्था है उसके बाद। तो सेम टू सेम प्रश्न इसमें वही क्या है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज जब आप लोग एक नया भाषा सीखते हो आफ्टर पॉवर्टी लीड्स टू मतलब यौवन अवस्था के बाद। तो यौवन अवस्था के बाद जब आप लोग किसी भी दूसरे भाषा को सीखते हो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन मतलब सीखने में ना आप लोगों को कठिनाई आता है किसी भी भाषा को सीखोगे तो सेम टू सेम ये यही का है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज टू मतलब चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा अधिग्रहण की भूमिका है। ऑप्शन ए लर्न लैंग्वेज इन स्कूल मतलब स्कूल में भाषा सीखे, ऑप्शन बी इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ अडल्ट मतलब वयस्कों की भाषा का अनुकरण करे, ऑप्शन सी जनरेट ग्रामर रूल मतलब व्याकरण नियम उत्पन्न करे, या ऑप्शन डी
मेमोराइज ग्रामर रूल, मतलब ग्रामर के नियमों को याद करें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जनरेट ग्रामर रूल करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण का नियम बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज, मतलब चॉम्स्की के थ्योरी के अनुसार जो लैंग्वेज भाषा का अधिग्रहण है ना, तो उसका क्या नियम है बोला है। तो भाषा अधिग्रहण का जो नियम है ना वो जनरेट ग्रामर रूल करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जनरेट ग्रामर रूल क्या है ये आप लोगों को समझाओ ना। तो चॉम्स्की के अनुसार जनरेट ग्रामर रूल जो होता है ना वो नियमों का एक समूह होता है जिसके माध्यम से ना जिस भाषा को हम लोग सीखना चाहते हैं ना तो उस भाषा में ना जो अधिक से अधिक जो वाक्य है ना उसको तैयार करने और उसको समझने में मदद करता है, जिसे जनरेट ग्रामर रूल के नाम से जानते हैं। और ये चॉम्स्की के अनुसार ना लैंग्वेज एक्विजिशन का रूल है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जनरेट ग्रामर रूल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन, मतलब व्याकरण शिक्षण तब अधिक सार्थक होता है जब। ऑप्शन ए ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी रूल आर एक्सप्लेनेड बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब संचार के पहले नियमों को समझाया जाता है। ऑप्शन सी ग्रामर इज टॉट डेडिकेटिवली, मतलब व्याकरण निगमनात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। या ऑप्शन डी ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेटर, मतलब व्याकरण को पहले पढ़ाया जाता है और भाषा को बाद में पढ़ाया जाता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मतलब व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन, व्याकरण शिक्षण तब अधिक सार्थक है। तो व्याकरण का जो शिक्षण है, जो पढ़ाई है, कैसे सार्थक होगा? सबसे पहले ग्रामर को पढ़ाया जाएगा तभी ना एक जो लैंग्वेज है उसके रूल रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा, तो उसके नियमों को ही ना जानेंगे जी सबसे पहले हम लोग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंटली फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे की मानसिक विकास के लिए व्याकरण और गणित सीखना महत्वपूर्ण है। Who has given the hypothesis, मतलब यह परिकल्पना किसने दी? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोस्की, ऑप्शन सी चॉम्स्की या ऑप्शन डी न्यूमैन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे के मानसिक विकास के लिए व्याकरण और गणित सीखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट को पढ़िए। हु हैज़ गिवन द हाइपोथेसिस, मतलब यह परिकल्पना किसने दिया है? तो ये जो परिकल्पना है ना वो वाइगोस्की ने दिया है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा।